अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेंडा F3 मॉडल राउटर को रिपेयर करेंगे और मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस न जाए। तो चलिए बगैर किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। ये टेंडा राउटर 9 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों पर अच्छे से काम करता है, लेकिन अब ये राउटर खराब हो गया है। ये राउटर जिस बंदे का है उस बंदे ने बैटरी के प्लस माइनस उल्टा लगा दिए, जिसकी वजह से राउटर खराब हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इस राउटर को ठीक करेंगे और ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि अगर आप आइंदा भी बैटरी के प्लस माइनस उल्टा लगा दें तो भी राउटर खराब नहीं होगा। मुरम्मत के बाद अगर आप प्लस माइनस गलत लगाएंगे तो राउटर ऑन नहीं होगा लेकिन खराब भी नहीं होगा, और अगर आप प्लस माइनस सही लगाएंगे तो राउटर ठीक से ऑन हो जाएगा। तो अब आप इस राउटर को खोलें। अब इस सर्किट को देखें। ये है उसकी करंट आईसी जो खराब हो चुकी है। सबसे पहले इस आईसी को सर्किट से निकाल दें। अब मैं आपको इस आईसी का काम समझा देता हूं। जब आप 12 वोल्ट का करंट राउटर को देती हैं तो सबसे पहले ये करंट इस आईसी तक पहुंचता है। फिर ये आईसी 12 वोल्ट को तब्दील करके 3.3 वोल्ट बनाती है। ये 3.3 वोल्ट पूरे सर्किट को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इस आईसी का काम ये है कि ये 12 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में बदलती है। सर्किट पर भी 3.3 लिखा हुआ है जो इस बात की तस्दीक करता है। तो ये था इस आईसी का काम। लेकिन अब ये आईसी खराब हो चुकी है, इसलिए इस आईसी को सर्किट से निकालकर बाहर फेंक दें। अब राउटर की मुरम्मत के लिए जरूरी चीजें। राउटर को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें दरकार होंगी। एक स्टेप डाउन कन्वर्टर आपको चाहिए जो 250 रुपए में मिल जाएगा, और एक पायो एम्पियर डायोड चाहिए जो आपको सिर्फ 10 रुपए में मिल जाएगा। रोटर रिपेयर करने का मुकम्मल तरीका। अब इस रोटर का सर्किट उल्टा करें। ये है उसका मेन 12 वोल्ट करंट पावर जैक। यहाँ मौजूद हैं उसकी 2 पिनें। एक है 12 वोल्ट माइनस और दूसरी है 12 वोल्ट प्लस। इन दोनों पिन्स पर एक वायर को टांका कर दें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने टांका किया है। अब लेते हैं स्टेप डाउन कन्वर्टर। ये है इसका 12 वोल्ट इनपुट पिन। अब जो 2 तारें आपने रोटर के जैक से निकाली हैं तो वो तारें इस पर टांका करें। माइनस वायर को कन्वर्टर की माइनस इन पिन से जोड़ें, प्लस वायर को कन्वर्टर की 12 वोल्ट इन पिन से जोड़ें, और यह 12 वोल्ट पिन और ये 12 वोल्ट पिन, ये दोनों एक ही पिन है। आपकी मर्जी है प्लस वायर उस पर टांका करें या उस पर। और ये 12 वोल्ट माइनस पिन है, ये भी और ये भी। अब भी आपकी मर्जी है उसके साथ टांका करें या उसके साथ। अब इस काम के बाद और 2 वायर आपको चाहिए। एक वायर 3.3 पिन पर टांका करें और दूसरा वायर ग्राउंड माइनस पर टांका करें। अब इस सर्किट को 12 वोल्ट करंट मिल जाता है, तो ये सर्किट आपको 3.3 वोल्ट करंट देगा। तो इस करंट को आप इस रोटर को दे दें। अब ये 3.3 वोल्ट प्लस वाले वायर इसके साथ टांका कर दें और माइनस वायर उसके साथ टांका करें। अब आपका रोटर रिपेयर हो गया है। अब मैंने ये क्या चीज लगाई है और इसका काम किया है, तो ये है एक डायोड। ये डायोड मैंने सेफ्टी के लिए लगाया है। अगर आप गलती से इस राउटर को उल्टा करंट यानी माइनस और प्लस उल्टा लगा दें तो राउटर खराब नहीं होगा, इसलिए ये डायोड मैंने सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया है। अब ये डायोड मैंने कैसे लगाया है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, और इस राउटर की सेफ्टी के लिए आप कोई भी मुनासिब डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायोड की एक साइड माइनस है और दूसरी प्लस है। राउटर की 12 वोल्ट वाली जैक पर हमने 2 वायर्स जोड़ दी थी, एक माइनस और एक प्लस। इसके बाद हमने ये तारें स्टेप डाउन कन्वर्टर में टांका कर दी थी। तो अब आप इस 12 वोल्ट प्लस वाली वायर को दरमियान से काट दें। इस 12 वोल्ट प्लस वाली वायर जो सीधा जैक से आ रही है, आपने डायोड की माइनस साइड पर टांका कर देना है, और जो सर्किट की प्लस वायर थी जो आपने काटी थी उसे डायोड की प्लस साइड पर टांका कर दें। अब आपका राउटर रिपेयर हो गया है और ये अब खराब भी नहीं होगा। अगर आप बैटरी की वायर्स को उल्टा लगाएंगे तो राउटर ऑन नहीं होगा, और अगर सही लगाएंगे तो राउटर ऑन हो जाएगा। अब मैं इस राउटर को चेक करता हूं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो आपने देखा हमारा राउटर ऑन हो गया है और बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।